हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बेटा एक्सरसाइज 13B इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। देखो बेटा ये सब तो पहले मैं दसना चाहूँगी कि अगर इन्होंने क्वेश्चन एंड द वर्ड यूज़ हो रहा है दैन मतलब इंटरसैक्शन है, और यूज़ हो रहा है दैन वो यूनीयन का वर्ड होगा। ये तुसी वैसे ऑलरेडी +1 के सैट्स टॉपिक्स के पढ़ चुके हो, बट एक बार थोड़ा दसदा कि एंड का मतलब इंटरसैक्शन और का मतलब यूनीयन यूज़ होगा। देखो हुण इंडिपेंडेंट इवेंट्स फर्स्ट टॉपिक है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू। मतलब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट ए ते बी इंडिपेंडेंट होणगे जदों उन्हां दी प्रोबेबिलिटी इंटरसैक्शन दी इक्वल किदे हो जाती है, दोनों की मल्टीप्लाई दे। अगर ये दोनों आपस दे विच इक्वल है दैन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगर देखो ए ते बी इंडिपेंडेंट का मतलब की होंदा है कि दोनों इवेंट्स एक दूजे ते डिपेंड नहीं हैगे। डिपेंड नहीं हैगे तो उन्हां दी एक तां इंटरसैक्शन भी 0 हो जाती है, इंटरसैक्शन 0 भी हो जाती है। दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्हां दी प्रोबेबिलिटी इंटरसैक्शन दी इक्वल होंदी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हुण देखो अगर ए ते बी इंडिपेंडेंट इवेंट है दैन ए दा कॉम्पलीमेंट ते बी, ए बी दा कॉम्पलीमेंट, ए दा कॉम्पलीमेंट बी दा कॉम्पलीमेंट, ये भी सारे की होणगे इंडिपेंडेंट। ए दा कॉम्पलीमेंट का मतलब है कि ए नोट मतलब ए नहीं, ए की जगह पर अगर वह नोट यूज़ करांगे उन्होंने बी दे नाल सॉल्व करांगे वो भी इंडिपेंडेंट होगा। ए ते बी का कॉम्पलीमेंट इंडिपेंडेंट होगा, ए का नोट बी का नोट भी ए इंडिपेंडेंट होंगे। ना ये नाल क्वेश्चन करते हैं। देखो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 3/10 एंड इंटरसैक्शन दी 1/5। उन्होंने पूछा कि है आर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर देखो बेटा इंडिपेंडेंट होए तो उन्होंने इंटरसैक्शन उन्होंने दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी मल्टीप्लाई दे। हुण आपां नूं दिख रहा है कि इंटरसैक्शन कितनी दी हुई है 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ते प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अगर आप मल्टीप्लाई करांगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 3/10 मल्टीप्लाई करांगे तो 9/50 बन गई। ये देखने से पता लग रहा है कि दोनों इक्वल नहीं हैगे तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम मॉडर्न बुक। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मी, बट क्वेश्चन नंबर 9 है मॉडर्न बुक दे विच। देखो ये है पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ई दिता हुआ है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड एंड एफ इज कार्ड इज एन एस कार्ड। हुण देखो अपन पता है कि स्पेड के कितने कार्ड होंगे, एक 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के, एस के होंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी 13, वाई टोटल कितने होंगे 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एस के मतलब ए वाले कार्ड होंगे 4, 4/52। स्पेड के विच एस का कार्ड तो ओनली 1 ही होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन एफ होगी 1/52। हुण देखो ई ते एफ की अगर आप मल्टीप्लाई करांगे प्रोबेबिलिटी की तो 1/4 इंटू 1/13 हो गया, क्योंकि 13 ते 52 1/4 हो गया, 4/52 1/13, ये भी 1/52 आ गया। देखो दोनों की मल्टीप्लाई इंटरसैक्शन की इक्वल आ गई तो इवेंट्स की है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ना इस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 10 इन मॉडर्न बुक। देखो इस क्वेश्चन के बेटा द ओड्स इन फेवर वाला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन दिता हुआ है द ओड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। मतलब कि है कि किसी चीज़ के फेवर के आने की प्रोबेबिलिटी इवेंट की 3:4 दी हुई है। तो दसो कि वो अक्कर होने की नॉन अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी की होगी, मतलब वो आने की तो ना आने की प्रोबेबिलिटी की होगी। हुण देखो ये प्रोबेबिलिटी कढ़न का मैथड की होंगे, ये तुहानूं रेशो दी हुई है अगर M/N, तो अगर यदि अकरेंस की प्रोबेबिलिटी करनी है तो ऊपर आ जाता है M, नीचे दोनों का ऐड हो जाता है M/M+N। अगर यदि नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी करनी है तो वो आता है ऊपर नीचे वाला पार्ट N/M+N। हुण देखो M कितना अपना 3, नीचे दोनों का ऐड 3 + 4 = 7। नॉन अकरेंस के पहला ऊपर आऊगा 4 + 3 7, तो प्रोबेबिलिटी होगी अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। ना क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम मॉडर्न बुक के विच ही। हुण देखो इस तरह के क्वेश्चनस बहुत सारे होंगे, एक करवा रही हैं बाकी तुसीं खुद ट्राई करने बेटा। देखो इस क्वेश्चन च है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट का मतलब की होंदा है ये 2 वर्ड यूज़ होंगे, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होंदा है कि अगर आप कोई चीज़ कढ़ ली तो उन्होंने दोबारा बैग दे विच पा दो। विद का मतलब रिप्लेस मतलब विद रिप्लेस मतलब कि उस चीज़ को अगेन रिप्लेस करता।
ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਬਲੈਕ ਬੋਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਬੋਲਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 2 ਬੋਲਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਪੋਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੱਢੀ, 10 ਬਲੈਕ ਹੈ ਐਂਡ 8 ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਡ ਬੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਬੋਲਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਹੋਣ ਬਲੈਕ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਬੋਲਸ ਹੈ 10 + 8 18, ਟੋਟਲ 18 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੱਢੀ 10/18। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਬੋਲ ਕੱਢੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਈ, 9 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 9 ਬੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 18 ਸੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 17। ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। 16th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਲੈਕ ਐਂਡ 8 ਰੈਡ ਬੋਲਸ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਬੋਥ ਬੋਲਸ ਆਰ ਰੈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਸ ਰੈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10 + 8 18। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਡ ਦੀ ਤਾਂ ਰੈਡ ਦੀਆਂ ਬੋਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 8। ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 8/18। ਅਗਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਨ 8/18 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 16/81। ਨਾ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ first ball is black and second is red, then probability है first is black and second is red। first black है तो black की probability 10/18, second red है तो red की probability कितनी है, red balls कितनी है बेटा अपने को 8 तो वो हो जाएगी 8/18। देखो ना तो ये ऊपर कटूगा ना ही नीचे कटूगा। रीजन की है बिकॉज विद रिप्लेसमेंट है। मतलब अगर तुम 18 ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੋਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ 18 ਦੇ 18 ਬੋਲਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो इन्हू सॉल्व करके बेटा 5/9 ये हो गया 4/9। 5 × 4 is 20, 9 × 9 is 81 is your answer। now थर्ड है बेटा one of them is black and other is red। मतलब one of them is black and other is red का मतलब है कि पहला black आ सकती है फिर red, मतलब पहला black आ सकती है फिर red, फिर पहला रैड भी आ सकती है फिर ब्लैक। ये 2 केस हो जाएंगे। अगर ब्लैक आऊगी तो 10/18 केस होंगे, रैड आऊगी तो 8/18। प्लस उल्टा हो सकता है कि रैड पहला आ जाए ब्लैक बाद में निकल जाए तो 8/18 × 10/18। ऊपर हो गया 5 × 4 is 20 प्लस 4 × 5 is 20, 40 अपॉन नीचे आ जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 16 है इंपॉर्टेंट है, नाल होर क्वेश्चन है दैन यू कैन ट्राई। अगर इफ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन आस्क मी। ना बेटा उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 24। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा इस क्वेश्चन के नाल दी 2-3 क्वेश्चनस होर भी है, एग्जाम्पल्स भी ने, खुद करके देखियो ईजी लगनगे। देखो इस क्वेश्चन की लिखा हुआ है, ध्यान नाल सुनियो स्टेटमेंट। ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटली, मतलब ए ते बी कौन टॉस अ कॉइन टॉस करते हैं टर्न बाय टर्न टिल वन ऑफ दैम टॉसिस अ हैड एंड विन्स द गेम। ये कहते अगर किसी परसन ने हैड अटेन कर लिया तो वह गेम जित जूगा। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए ने गेम स्टार्ट करनी है तो दसो कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की है, मतलब ए ते बी दे विन होने की प्रोबेबिलिटी की है। देखो कोई भी परसन ए या बी विन उदों करूगा जो वो कोल हैड आऊगा, तो हैड आने की प्रोबेबिलिटी ए दे विन होने की प्रोबेबिलिटी मतलब हैड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ए दे नॉट विन होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी का ऐड कितना होंगे 1। सेम एज बी दे विन होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1/2 एंड बी दे नॉट विन होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। आप फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन्स, मतलब की है कि ए ने विन करना है तो ए ही स्टार्ट करूगा। क्वेश्चन के लिखा भी है चाहे बी भी विन करे बट स्टार्ट गेम ए नहीं करनी है, ऑलवेज ए स्टार्ट्स गेम। देखो फर्स्ट केस की हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आप की बनावांगे कि फर्स्ट अगर ए ने स्टार्ट की ए जित गया तो मतलब केस खत्म हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्लस सैकेंड की हो सकता है कि ए ने स्टार्ट की बट ए हार गया, बी नूं तो आप जिताना ही नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप ए दी विन की कढ़नी है तो बी तो पक्का ही हारूगा। ए हुण की होगा थर्ड थ्रो ते बी ए विन कर गया ना। होर की बन सकता है ए ने स्टार्ट की ए हार गया, बी नूं तो हराना ही है, फिर ए दी टर्न आ गई ए हार गया, बी नूं भी हराना है तो ए जित गया, मतलब 5th थ्रो ते ए जित गया। पहला जितया सी पहले थ्रो ते, फिर जितया तीजे ते, फिर जितया पंजवें ते। उवें अगर अगे करांगे तो 7वें ते जित जूगा। इस गल का ध्यान रखना है कि जो तुसी ए विन्स कढ़ रहे हो तो बी हमेशा ही हारूगा। पहले बारे में आप ए नूं जिताता सी तो जो दूजा केस किया तो पहले बारी ए नूं हराता, बी तो पक्का ही हारूगा, फिर ए तीजे बारी जित गया। सेम एज ए एक बारी पंजवें बारी जित गया। देखो
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 1/2, A ਦੀ ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ 1/2, B ਦੀ ਵੀ 1/2, B ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ 1/2। ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ A 3 ਟਰਮ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 1/2 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਈਆਂ 1/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ A ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ GP ਬਣ ਗਈ, GP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, GP ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ 1/2 ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1/2 ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਗੀ 1/2 ਸਕੁਅਰ ਡੈਟ ਇਜ਼ 1/4। ਐਂਡ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ GP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A/1 - R। Here A is 1/2 and ratio is 1/4. Now put the value of A and 1/R in the formula. A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟਾ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/4, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, then you get your answer is 2/3. That means probability of A wins 2/3 and probability of B wins ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ probabilities ਦਾ ਐਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ probability ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ probability of B wins ਆ ਜੂਗੀ 1/3। ਬੇਟਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ for 2 vacancies in the same post. The probability of husband selection is 1/7, dad's wife selection is 1/5। मतलब husband ਤੇ wife दोनों इंटरव्यू ਲਈ ਗਏ, 2 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/7 ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/5 ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਟ ਬੋਥ ਆਫ them ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/7, B ਦੀ 1/5। probability of AB that means ਦੋਨਾਂ ਦੇ winning ਦੀ probability ਹੋਗੀ probability of A into probability of B। probability of A is 1/7 into 1/5 ਤਾਂ probability ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1/35। अगर दोनों जिते तो आप A ते B दी मल्टीप्लाई करांगे, मतलब A भी जित गया तो B भी जित गया, तो प्रोबेबिलिटी दोनों मतलब सिलेक्शन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इतने आ जाऊगा, तो 1/35 इज योर आंसर। ये होर क्वेश्चन है, ट्राई कर लियो। थैंक यू।